सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है, तो भाई हमारा पोर्टफोलियो रेड में क्यों है? हमारा पैसा क्यों नहीं बन पा रहा? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जब मार्केट रन करता है तो हमारे पैसे रन क्यों नहीं कर पाते? तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू कि कैसे आप अपना भी पोर्टफोलियो ग्रीन में ले जाके ऑल टाइम हाई पे ले जा सकते हो। कुछ कन्विक्शन, कुछ बेट्स होनी पड़ेंगी जो आपसे रिलेटेड होंगी, जो आपको लेनी होगी, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर लेनी होगी, अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस पे लेनी होगी। अब वो इन्वेस्टमेंट थीसिस कैसा बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में कुछ चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले डेटा पढ़ना, वैल्यूएशन करेक्ट करना एंड रियलिटी चेक लेना कि भाई आधे से ज्यादा तो स्कैम ही चल रहा है मार्केट में, तो कैसे आपको नॉन स्कैम ही इन्वेस्टमेंट्स करने हैं एंड पैसे बनाने हैं। बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम पे मार्केट से एक तरीके से, एक नंबर से पैसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए, लॉजिकल इन्वेस्टर के लिए, जो अपने हार्ड एंड मनी को, पैसे को काम पे लगाना चाहता है, अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहता है, टारगेट लेके चलेंगे। अब देखो, इंडेक्स तो हरा है बट हमारा पोर्टफोलियो हरा क्यों नहीं है? क्योंकि 8-10 स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, बाकी सब तो पिकनिक बना रहे हैं। अब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें, लास्ट एक साल से नहीं चले, वहीं के वहीं है। मतलब जो पहले रिटर्न्स दे दी 100% की, अब उनको नॉर्मलाइज भी तो करना है, क्योंकि ऑलरेडी सीएजीआर 24% पे चल रहा है, तो उसको वापस 18 से 20% पे लाने के लिए और 1-2 साल लगेंगे ठंडे। और यही होता है मार्केट का तरीका कि पहले जो भाग गया उसको फिर कंसोलिडेट करता है एंड फिर बाद में भगाता है। आप देखोगे निफ्टी 50 भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। क्या 2026 ईयर हो सकता है निफ्टी के भागने का? बहुत पॉसिबल है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होगी, नया बजट आएगा एंड लोग कहीं ना कहीं लुक्रेटिव लेंगे, बिकॉज मार्केट्स एज अ होल भी काफी करेक्ट हुए इस साल। कुछ स्पेसिफिक एसेट्स को छोड़ दे तो गोल्ड सिल्वर की आवाज आ रही है कहीं से। इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, जिसको कंसोलिडेशन में बोल रहा हूं। मतलब प्राइस गिरता नहीं है, उसी लेवल पे स्टेबल चलता रहता है और जूम आउट करोगे तो देखोगे एवरेज आउट हो जाता है एक प्राइस। अब सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। भाई बहुत अच्छी कंपनी का मतलब समझाओ। वो लॉस मेकिंग कंपनी, उसका सिर्फ ब्रांड नेम, उसकी ऐप डल रही है आपके फोन में, आप कह रहे हो बहुत अच्छी कंपनी है। कैसे भाई? जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, लॉस मेकिंग कंपनी से सारी पी 1000 के पी पे चल रहे हैं, मजाक चल रहा है। मतलब भाई नेटफ्लिक्स, ब्लैक रॉक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, 25 से 30 के पी से ज्यादा पे नहीं चलती है, और ये भाई साहब ले रहे हैं 1000 का पी। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, उनके साथ स्कैम हो रहा है। आप सोच के चलो, लॉस मेकिंग कंपनी है जोमेटो। लॉस मेकिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके कोर बिजनेस से पैसा नहीं आता। उसका जो भी प्रॉफिट उसने डिक्लेयर किया है वो उसके एफडी रिटर्न से आ रहा है। मतलब इन्वेस्टर से 100 करोड़ लिए, 20 करोड़ काम में लगाया, 80 करोड़ को एफडी करा दिया। 80 करोड़ का जो एफडी का ब्याज आया उसको प्रॉफिट में दिखा दिया एंड वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। ये इकोनॉमिक्स चल रही है जोमेटो की। तो इससे बढ़िया तो इन्वेस्टर से पैसा लेके पहले ही एफडी करा देते, कंपनी में लगाए। कि सोचो तो सही, ऐसा लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बनाने की भी क्या जरूरत है? बट पैसे को आग लगानी भैया, जो मर्जी करते रहो। तो आप हमेशा उस कंपनी में कन्विक्शन रखो जो कि आपको आपके कन्विक्शन से पता है कि हाँ ये आगे चल के अच्छा करेगी, इसके वैल्यूएशन ठीक है, पीई ठीक है, 200 डीएमए और 50 डीएमए, 200 डेज का मूविंग एवरेज और 50 डेज का मूविंग एवरेज दोनों डाउन है। अब एग्रीगेशन होनी स्टार्ट हो रही है। मैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको बीच में लाना ही मत। बिजनेस भी खराब है, फाउंडर भी खराब है, सब कुछ खराब है। आप देख के चलो, जो बिजनेस भी अच्छा है, फाउंडर भी अच्छा है एंड अजीब से बयान नहीं देता हो लोगों में एंड सच में दिखता हो कि भाई वो मैनेजमेंट टीम काम कर रही है, मतलब टाइम पास नहीं कर रही एंड सच में प्रोडक्ट भी अच्छा है जो आगे चल के पैसे बना सकता है, अभी अंडर वैल्यूड है, या फिर सदाबहार प्रोडक्ट रहेगा जैसे गूगल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हर कंप्यूटर में उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल, हर आदमी गूगल यूज करता है, एयर प्रोडक्ट यूज करता है, तो सदाबहार कंपनी है जो आगे चल के अच्छा करेगी। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक ही कंपनी है मेटा के अंदर सारी, तो ये आगे चल के अच्छा ही करेंगे क्योंकि ये सदाबहार कंपनीज है। उन कंपनीज में आप कन्विक्शन रख सकते हो। एनवीडिया, इसमें तो कोई वैल्यूएशन का भी चक्कर नहीं है, बिकॉज किसी को नहीं पता कि इसका ऑल टाइम हाई क्या है, बिकॉज एक नए टेक रेवोल्यूशन से लोग गुजर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट में आपको कन्विक्शन है, जिस प्रोडक्ट का आपको पता है कि ये सदाबहार आइटम है, हमेशा चलेगा, आगे चल के पैसे ही बनाएगा, तो उसमें आप लगा सकते हो। बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशंस किसी को नहीं पता, पैसे कोई बना नहीं पा रहा, सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे को आग लगाई जा रही है। तो आपको तरीके से फाइनेंशियल्स पढ़ने होंगे। screener.in पे जाओ, वहां पे कंपनी का नाम लिखो एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी उस कंपनी से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ, फाउंडर्स की डिटेल एंड कितना उन्होंने उनकी होल्डिंग्स को प्लेज कर रखा है। अपने वेदांता वाले साहब 100% होल्डिंग्स प्लेज है। मतलब मान लो मैं 100 रुपए की किसी कंपनी के शेयर ओन करता हूँ, उसको गिरवी रख के और 100 रुपए उठा लिए, मतलब पूरा ही लोन ले लिया। तो अब इस बात का भी कोई सेंस नहीं कि कोई अपनी पूरी होल्डिंग्स को प्लेज क्यों करेगा। शायद ओवर वैल्यूड थी, प्लेज करके पैसे ले लिए एंड अब इंटरेस्ट भर रहे क्योंकि पता है वापस वैसी वैल्यूएशन मिलनी नहीं है। खुद को खुद की कंपनी में इतना भरोसा नहीं है,
एक ये रीजन भी होता है। तो उन फाउंडर या उन कंपनी से भी बच के रहना है। एंड फिर लेके चलना करेंसी रिस्क। भाई करेंसी रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया है आज के इंडियन के मार्केट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज 2025 में डॉलर INR के अगेंस्ट 6% बढ़ा है। मतलब अगर आपने रिटर्न कमाया 12% और आपने 6% करेंसी रिस्क में गवा दिए, INR भी तो गिर रहा है, तो 6% ही आपका रिटर्न हुआ। फिर उसमें आप टैक्स भी दोगे, उसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना है, तो पैसे तो नेट नेट जीरो ही बन रहे हैं आपके। तो आपको करेंसी रिस्क भी लेके चलना है। इससे बढ़िया तो मैं यूएस डॉलर में पैसे लगा के छोड़ देता, मतलब यूएस डॉलर खरीद के रख लेता, 6% FD जैसा ब्याज तो मेरा वैसे ही बन जाता। तो आपको हमेशा करेंसी रिस्क भी लेके चलना है कि इंडियन रुपीस कितने लेवल से गिर रहा है और किस मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप करेंसी का भी हेज एक एंजॉय कर पाओ, लग्जरी को एंजॉय कर पाओ। ये एक बहुत बड़ी बात है। यूएस डॉलर कहीं नहीं जा रहा, हमेशा यही रहेगा। इट इज हियर टू स्टे। एंड जिस टाइप का बिग बुली ट्रम्प है, 3-4 साल उसके और बचे हैं, तो भी तरीके से और डॉलर को ही आगे बढ़ाएगा, स्टॉक मार्केट को ही आगे बढ़ाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, चीजें साइडवेज होने लगे तो उनसे बच जाना। जैसे बिटकॉइन, जैसे निफ्टी 50, जैसे सिल्वर, गोल्ड अभी साइडवेज होने लगेंगे। उसका रीजन ये है कि भाई बहुत ज्यादा भाग चुके हैं एंड वैल्यूएशंस ओवरवैल्यूड हो गए हैं। तो अब साइडवेज चलेंगे, गिरेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली गिरेंगे नहीं। थोड़ी रिपीटेड बाइंग कॉर्पोरेट्स के थ्रू भी होगी, बट इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। तो होगा क्या, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे उस पर्टिकुलर एसेट के जिसमें आपने कन्विक्शन से पैसा डाला है। तो आप साइडवेज चलती हुई चीज को भी पकड़ लेना कि हाँ, ये चीज अब साइडवेज चल रही है, नेगेटिव ट्रेंड लाइन में आ गई है, तो हम इसमें अब पैसे किस हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक पैसे फंस गए तो भी नुकसान ही है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि प्रो इन्वेस्टर ऐसे केसेस में क्या करता है, आपको क्या करना चाहिए। ओवर वैल्यूड चीजों को चेज नहीं करता, फालतू कंपनीज को, भागती हुई कंपनीज को चेज नहीं करना। अपने कैश को एक स्ट्रैटेजी मानो, ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल ऑप्शंस भी डिस्कवर करो, बिकॉज आपका पैसा है। आप नहीं तो कौन सोचेगा। देशभक्ति एक तरफ, बट आपके पैसे से आपके चलने वाले खर्चे एक तरफ। आपके बारे में आपको ही सोचना, आपके पैसे के बारे में आपको ही सोचना, और कोई नहीं आएगा। समय को अपना एक वेपन बना के चलो। याद रखना, हर साल पैसे बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप स्टेबिलिटी मेंटेन करते हो सकता है 1 साल आप 3 साल की कमाई कर लो एक साथ, तो बाकी 2 साल जरूरी नहीं कि आप उस पैसे को मार्केट में घुसा के रखो। आप उस पैसे को कहीं और लगा सकते हो। उसको कैपिटल रोटेशन बोलते हैं। एंड राइट नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट से कैपिटल रोटेशन का स्टॉक मार्केट बन चुका है। पहले फाइनेंशियल कंपनीज चली, अब IT कंपनीज चल रही हैं, उसके बाद में पता नहीं क्या चलेगा। हेल्थ केयर चली थी 2 साल पहले, 1 साल पहले। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी कैपिटल रोटेशन का स्टॉक मार्केट बन गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज अंडर वैल्यूड है, उसमें लगाए, उसके बाद कौन सी चीज बात ओवर वैल्यू होती है उसको बेचो एंड नेक्स्ट चीज में घुस जाओ। मैं अभी भी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज ऐसे बड़ी सोच वाले लोगों को वहीं रहने दे, हम ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। एंड हाँ, फोमो बिल्कुल क्रिएट मत करो, ये चीज ध्यान रखना। एक बार 2-4-6 महीने निकल गए, कोई बात नहीं, रिटर्न्स रह गई, कोई बात नहीं। सिल्वर गोल्ड को देख के लोग फोमो में आए हुए कि भाई पहले इन्वेस्ट कर, किसको पता था भाई 100% चल जाएगा 6 महीने में। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज आपके लिए नहीं लिखी वो नहीं मिलनी। आप उस चीज के पीछे भागो जहां आप टारगेट बनाते हो 24-25% का कैगर बनाऊंगा, अंडर वैल्यूड चीजों में इन्वेस्ट करते हो एंड भरोसा रखते हो आज नहीं तो कल जरूर भागेगा, जैसे HDFC बैंक में लोगों ने किया था। अब आगे क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सप्लोसिव बुल रन नहीं हो सकता, बहुत कम चांसेस हैं। क्रैश, वो भी बहुत कम चांसेस हैं। सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली होगी। जैसे मैंने बोला, कैपिटल रोटेशन का स्टॉक मार्केट अब भाई बन चुका है। तो ऐसा मार्केट उन लोगों के लिए जो सीरियसली तरीके से पिक करके चलते हैं। स्टॉक पिकर्स का ये मार्केट है। अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढते हैं, खोजते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझो कि ये मार्केट ना तो एक किसी विलन का मार्केट है, ना हीरो का मार्केट है। ये सिंपल एक पेशेंस है, एग्जाम है। अब किस चीज का डिसिप्लिन है? वैल्यूएशन डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन। भाई किसी कंपनी में लेट से आप 1 महीने से रिसर्च कर रहे हो और बाद में समझ आता है कंपनी तो अच्छी नहीं है, तो फिर उस कंपनी को छोड़ दो। इमोशनली हो सकता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया हो, आप सोचो भाई ये तो फोमो में मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मत करना। अगर लॉजिकली सेंस नहीं बनता तो इमोशनली मत कोई डिसीजन ले लेना। हो सकता है आप ऑलरेडी भी इन्वेस्टेड होंगे, तो भाई बेच दो पोजीशंस, थोड़ा लॉस बुक कर लो, कोई बात नहीं। वीडियो पूरा सुन के भी बहुत हर्ट हुआ होगा, बट ये एक्चुअल बात, लॉजिकल बात है जो आपको समझनी है अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलते हो तो। दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू सून।